मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस वार्ता कर कहा कि हमने तमाम राजनीतिक पार्टियों से बात की है और सुझाव लिए हैं। कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो। राजनीतिक दलों से चर्चा के बाद सभी एसपी, डीआईजी, कमिश्नर से मिलकर हालात का जायजा लिया। कुछ दलों ने कोविड प्रोटोकॉल के बिना पालन किए होने वाली रैलियों पर चिंता जताई। मतदाता पंजीकरण का कार्यक्रम भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान का समय 1 घंटा और बढ़ाया जाएगा। 5 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के साथ बैठक के पश्चात सर्वप्रथम सारे ही जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, सभी एसपीज, डीआईजीज, पुलिस कमिश्नर्स जो 73 जिले के हैं यहाँ पर, सभी के साथ मीटिंग की और उनको आयोग के बारे में, आयोग के मोटो के बारे में समझाया गया और उनसे उनके ज़िले के बारे में तथा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूछा गया और विस्तृत जानकारी ली गई। उनको इस बात से पूरी तरह अवगत कराया गया है कि मतदाता जागरूकता, महिलाओं, दिव्यांग, वरिष्ठ मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, कोविड सेफ्टी व्यवस्था तथा जितनी भी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको इसके बारे में पूर्णतः अवगत कराया गया और उनको इसके बारे में उनसे संज्ञान भी लिया गया। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख तक भी मतदाता सूची में अपने नाम को लेकर दावे आपत्ति बता सकते हैं। 23,90,000 पुरुष और 28,08,000 महिला मतदाता हैं। इस बार 52,08,000 नए मतदाता जुड़े हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि 2017 में लिंगानुपात 839 था, यानी कि 1,000 पुरुषों पर 839 महिला वोटर थी, लेकिन इस बार यह बढ़कर 868 हो गया है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त 10,64,267 दिव्यांग मतदाता हैं। राज्य में अभी तक मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 15.02 15 करोड़ से अधिक है। अंतिम प्रकाशन पर मतदाताओं के वास्तविक आंकड़े स्पष्ट होंगे। इसके बाद भी नामांकन दाखिल करने का आखिरी तारीख तक भी मतदाता क्लेम्स ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं। असल में कुछ लोगों को ये भ्रांति है कि जब ये प्रकाशित हो रही है शायद हमारा नाम उसके बाद इसमें ना लिखा जाए। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा आपके ज़रिए सभी लोगों को कि ये प्रकाशित होने के बाद भी लोग देख लें, अगर किसी का नाम उसमें नहीं लिखा गया है या किसी का नाम कटने से भी रह गया है तो उस तरह के सारे क्लेमों को वो जो हमारे नॉमिनेशन की आखिरी दिन होती है उस तक वो अपने क्लेम्स और ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। तो अभी ये नहीं है कि जी खत्म हो गया अब हमारा नाम कैसे जुड़ेगा। तो ये जो चिंता है किसी के भी दिमाग में वो आप ही उसको निकाल सकते हैं, आप ही वहाँ तक हमें पहुँचा सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि कम से कम 800 पोलिंग स्टेशन ऐसे बनाए जाएंगे जहां सिर्फ महिला पोलिंग अधिकारी होंगे। मतदाता एपिक कार्ड के अलावा 11 अन्य दस्तावेज दिखाकर वोटर वोट डाल सकता है। इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड जैसे दस्तावेज भी शामिल हैं। कुछ लोगों ने ये शंका व्यक्त की थी जब हम लोगों ने पूछा कि भाई ये पोलिंग परसेंटेज वगैरह क्यों कम है, तो कुछ ने कहा कि शायद कुछ मतदाताओं ने कि हम पे एपिक कार्ड कोई खो गया है शायद इसलिए हम वोट डालने नहीं गए। मैं बताना चाहूँगा कि एपिक कार्ड के अलावा 11 ऐसे दस्तावेज और हैं जिनके प्रूफ के द्वारा उनकी पहचान की जाएगी और अगर उनके पास मतदाता एपिक कार्ड नहीं भी है तो उनके जरिए वो जा सकते हैं वहाँ पे और उनको वोट डालने का अधिकार पूर्ण दे दिया जाएगा। जैसे पैन कार्ड है, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक है, मनरेगा कार्ड है और आपका आधार कार्ड है। इस तरह के कई 11 हमारे दस्तावेज हैं जिनके थ्रू वो जा सकता है। आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को मीडिया में यह प्रसारित करना होगा कि उनके खिलाफ कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, कौन कौन से मामले अदालत में विचाराधीन हैं। राजनीतिक दलों को यह भी प्रसारित करना होगा कि उन्होंने ऐसी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को क्यों चुना है। क्रिमिनल एंटीसीडेंट, आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट जो खड़े होते हैं तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उन लोगों को खुद जो कैंडिडेट है अगर आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं तो उन लोगों को मीडिया में, पेपर में, टीवी पे प्रसारित करना होगा। अलॉन्ग विद एफिडेविट तो फाइल करेंगे ही करेंगे जो हमारे सामने समक्ष करते हैं कि ये मेरे खिलाफ धाराएं लगी हुई हैं, मेरी क्रिमिनल पृष्ठभूमि है। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी बताना होगा कि इन्होंने ये आदमी को क्यों लिया है, उनको पब्लिसाइज करना पड़ेगा कि इस आपराधिक छवि के व्यक्ति को क्यों चुना गया है
और उसका क्या कारण है, क्योंकि क्या क्लीन व्यक्ति दूसरा नहीं है, बेनेबिलिटी इज़ नॉट द क्राइटेरिया कि वो हम जीत जाएगा। तो इस तरह से पब्लिक को पूर्णतया इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन से कैंडिडेट आपराधिक छवि के हैं और कौन से कैंडिडेट क्लीन हैं। बाकी चॉइस तो वोटर के हाथ में है, वोटर इज सुप्रीम टू इलेक्ट द पर्सन्स। सो अल्टीमेटली बट दिस पर्टिकुलर थिंग विल हैव टू बी डन। और ड्यूरिंग द इलेक्शंस ECI एक जो हमारा एक ऐप है, वोटर हेल्पलाइन ऐप, उसमें भी एक ऐप जारी करेगा जिसमें कि उस कैंडिडेट के इस तरह की जो आपराधिक पृष्ठभूमि है उसके कारण चिन्हित होंगे।